दोस्तों आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आज ही रिलीज हुई है और ये सीरीज काफी बढ़िया है। तो चलिए एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की स्टार्ट में हमें एक एल्केमी गॉड को दिखाया जाता है जो अपने फर्नेस के अंदर निर्वाणा पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल मानी जाती है और उसे रिफाइन करना एक गॉड के लिए भी काफी मुश्किल हो सकता है। इसलिए उस एल्केमी गॉड को उसे रिफाइन करने में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होता है, लेकिन वो तब भी अपनी हिम्मत नहीं हारता। तब वहाँ पर रुओक्यू नाम की एक दूसरी गॉड आ जाती है जो खुद भी एक एल्केमी गॉड है। उसे देखकर वो एल्केमी गॉड उससे पूछता है आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। जिस पर रुओक्यू कहती है मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आई हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर निर्वाणा पिल रिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो और इस पिल को नंबर 1 एल्केमिस्ट ही रिफाइन कर सकता है जो कि मैं हूँ और मेरे अलावा दुनिया में कोई भी निर्वाणा पिल को रिफाइन कर ले ये मैं कभी भी होने नहीं दे सकती। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आई हूँ ताकि पूरी दुनिया की नंबर 1 एल्केमिस्ट मैं रहूँ, कोई भी मेरे आगे ना पहुँच सके। तब ये सुनकर वो एल्केमी गॉड उससे कहता है तुम जानती भी हो ये पिल मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही रिफाइन कर रहा था ताकि तुम्हें ये दे सकूं और इसे देते साथ ही मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता था, लेकिन उल्टा तुम खुद ही इसे रिफाइन करने की वजह से मेरी जान लेना चाहती हो। इस पर रुओक्यू कहती है बस बहुत हो गया, अपनी भाषण अब बंद करो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने स्पिरिचुअल वर्ड को समन करने लगती है और फिर वो उसका इस्तेमाल करते हुए उसे सीधा उस गॉड के पीछे लगा देती है। इसलिए वो गॉड उस बर्ड से बचने की कोशिश करता है और वहाँ से इधर उधर भागना शुरू कर देता है। जहाँ खुद में वो ये कह रहा था इस बार मैं निर्वाणा पिल रिफाइन नहीं कर पाया तो क्या हुआ, अगली बार मैं दोबारा से कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे कोई मार दे ये मैं कभी होने नहीं दे सकता। अगर आज मेरा मरना ही लिखा है तो मैं अपने हाथों से अपनी जान दूंगा, कोई दूसरा मेरी जान नहीं निकाल सकता। जिसके बाद वो खुद ही अपने एल्केमी फर्नेस के अंदर चले जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी थी और वहाँ वो अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है जिस वजह से हर जगह बिल्कुल टूटने लगती है और इस तरह से वो एल्केमी गॉड भी मारा जाता है। अब हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एक एकेडमी के अंदर कई सारे डिसाइपल आए होते हैं ताकि वो उस एकेडमी का हिस्सा बन सके। तब वहाँ पर मास्टर सारे आए हुए डिसाइपल से कह रहे होते हैं कि मार्शल आर्ट की दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं होता, तुम्हें शुरुआत से शुरू करना होगा और ना ही कल्टीवेशन सिर्फ पावर के लिए होता है, कल्टीवेशन तो दिमाग, ताकत, हिम्मत इन सारी चीजों के लिए भी होता है। अगर तुम एक बार कल्टीवेशन करते हो तो तुम्हारा इन सब चीजों के अंदर सुधार आने लगेगा। जिसके बाद वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद मास्टर सारे लोगों को वहाँ पर रूल बताना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पर सभी को अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना है और वो पावर उनके मेरिटियंस की होगी। जिसने भी यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया वो इस सेट का हिस्सा बन सकता है, लेकिन अगर इनमें से किसी एक ने भी अपने 5 मेरिडियन की पावर को अनलॉक किया तो उसे सीधा प्रमोट करते हुए सुजाकू एकेडमी में भेज दिया जाएगा और वो वहाँ जाकर काफी अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। साथ ही उस इंसान को ये पिल भी दी जाएगी जो कि एल्केमी की दुनिया की काफी ज्यादा पावरफुल पिल मानी जाती है और एक बार इस पिल को लेने के बाद जो भी इसे लेगा उसकी कल्टीवेशन बहुत फास्ट बढ़ने लगेगी। इसलिए आज देखा जाएगा कि कौन अपने 5 मेरिडियन को अनलॉक करके दिखा पाता है। तब उस पिल को देखकर तो वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सभी एकदम हैरान हो गए होते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें तो ये पिल लेना ही है क्योंकि ये पिल बहुत ज्यादा पावरफुल है और अब तो दुनिया में बहुत ही कम एल्केमिस्ट बचे हैं जो इस पिल को अच्छे से रिफाइन कर सके, जिस चीज से पिल और ज्यादा पावरफुल हो जाती है क्योंकि ऐसे पिल दोबारा मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और उन्हीं लोगों में बातियान नाम का भी एक डिसाइपल होता है जो खुद में ये कह रहा होता है मुझे इस पिल से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस यहाँ पर अपने 5 मेरिडियन को अनलॉक करने के लिए आया हूँ ताकि एक बार मैं उसे अनलॉक कर लूँ तो सभी को पता चल जाएगा कि मैं कोई कमजोर डिसाइपल नहीं बल्कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। और ये बातियान कोई और नहीं बल्कि शुरुआत में हमने जिस एल्केमी गॉड को देखा था वो बातियान के ही एंसेस्टर है, लेकिन अभी बातियान को उनकी कोई भी यादें नहीं है कि आखिर उसके एंसेस्टर कौन है। तब वहाँ पर 2 डिसाइपल आते हैं जो वहाँ पर बातियान का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली किसी काम की नहीं है, देख लेना कुछ दिनों बाद ही तुम्हारी सू फैमिली हमारी फैमिली से रिप्लेस हो जाएगी और हमारी फैमिली तुम्हारे से आगे निकल जाएगी, जिस वजह से इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में हमारी मू फैमिली का नाम रोशन हो जाएगा। उन्हीं में एक लड़की भी होती है जिसने कुछ टाइम पहले बातियान को प्रपोज किया हुआ था, लेकिन बातियान ने उसे रिजेक्ट कर दिया होता है और अब वो जिस लड़के के साथ आई है वो उसे डेट कर रही है। तब वहाँ पर कुछ लड़कियां आ जाती है जो बातियान का सपोर्ट करते हुए उन दोनों से कहती है कुछ दिनों पहले जब बातियान को चोट नहीं लगी थी तब तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि आगे बातियान से ऐसी बात कर सके, और आज देखो जब उसे चोट लग गई है तो तुम यहाँ पर अपना मुंह उठाकर आ गए ताकि अपना दोस्त जमा सको कि देखो हम तो बातियान को भी हरा सकते हैं, लेकिन असल में तो तुम लोग एकदम डरपोक हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं बातियान के सामने खड़े रहने की। तब वो लड़की जिसका नाम मूवान होता है वो दोबारा से उस टाइम को सोचने लगती है जब उसने बातियान को प्रपोज किया था, लेकिन तब बातियान उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चला गया होता है, जिस चीज को याद कर मूवान और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तब वहाँ के एल्डर इन सभी का झगड़ा रुका देते हैं और उससे कहते हैं बस बहुत हो गया, यहाँ पर
टेस्ट शुरू होने वाला है, इसलिए टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। तब बातियान एल्डर से कहता है सबसे पहले मैं आगे आना चाहता हूँ ताकि मैं दिखा सकूं कि मैं बड़ी ही आसानी के साथ अपने 5 मेरिडियंस को अनलॉक कर सकता हूँ, और एक बार मैं उसे अनलॉक कर लूँ तो उसके बाद सारे के सारे लोगों का मुंह अपने आप ही बंद हो जाएगा। जिस पर एल्डर कहते हैं तुम्हें तो कुछ दिनों पहले चोट लगी थी, तो क्या तब भी तुम सबसे पहली बार ट्राई करना चाहते हो? अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये टेस्ट तुम्हारे से ही शुरू होता है, तुम आगे आओ और इस टेस्ट में अपने हिस्सा लो। इसलिए बातियान उस टेस्ट के पास आता है और वहां पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए 5 मेरिडियन को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि इससे वो उस पिल का भी हकदार बन जाए और पहला वो डिसाइपल बन जाए जिसने काफी सालों के बाद अपने 5 मेरिडियन को अनलॉक किया। दूसरी तरफ हम 2 लड़कियों को देखते हैं, जहाँ एक लड़की अपने लीडर से कह रही होती है मुझे नहीं पता था कि आपका फियांसे तो इतना ज्यादा पॉपुलर है यहाँ पर। अब वो यहाँ पर शायद बातियान की ही बात कर रही होती है। तब वो लड़की अपने साथी से कहती है मैं यहाँ पर इसका टैलेंट देखने नहीं आई, बल्कि यहाँ पर इससे डील करने आई हूँ। इधर बातियान अब भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने मेरिडियन को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो 5 क्या एक भी मेरिडियन को ठीक से अनलॉक नहीं कर पाता, और काफी ज्यादा कोशिश करने की वजह से उसके खुद के जो मेरिडियंस होते हैं वो भी ब्लॉक होने लगते हैं, और इससे उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। ये देखकर सभी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि ये तो किसी काम का नहीं है, बहुत ज्यादा उछल रहा था लेकिन असल में तो इसके पास कुछ भी नहीं है। वही बातियान इस चीज से काफी ज्यादा उदास होता है कि क्या मैं दोबारा से हारने वाला हूँ? हमेशा से तो मेरी बेइज्जती ही होते आई है, लेकिन आज मैं कुछ भी करके अपने 5 मेरिडियन को तो अनलॉक करके ही रहूंगा। तब उसे उसके एंसेस्टर की सारी मेमोरी आने लगती है, जिसमें उसे रोकियो भी दिखाई देती है, किस तरह से उसने उसके एंसेस्टर की जान ली थी। इस चीज से तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। साथ ही अब उसके पास उसके एंसेस्टर की भी पावर्स आ चुकी थी, और जैसे वो अपने एंसेस्टर की पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने दोबारा से मेरिडियन को अनलॉक करने की कोशिश करता है, तो इस बार वो बड़ी ही आसानी के साथ अपने 5 के 5 मेरिडियन को अनलॉक कर पाता है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग एकदम हैरान थे कि आखिर बातियान ने ये कर कैसे दिखाया। साथ ही इस चीज से एल्डर भी हैरान हो गए होते हैं कि बातियान ने तो बड़ी ही आसानी के साथ अपने 5 के 5 मेरिडियन को अनलॉक कर लिया, और ये सारे हीवन लेवल के फायर मेरिडियंस थे जिन्हें कोई भी जल्दी अनलॉक नहीं कर पाता। लेकिन बातियान तो यहाँ पर भी नहीं रुकता है। एक बार फायर मेरिडियन को अनलॉक करने के बाद वो अभी उसके बाद आइस मेरिडियन को भी अनलॉक करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर जितने भी मेरिडियन थे उनमें से फायर निकलने के बाद अब स्नो की पावर निकलने लगती है। ये देखकर तो एल्डर भी हक्का बक्का रह चुके थे कि आखिर बातियान इतनी जल्दी इतना पावरफुल कैसे बन गया। बातियान ने तो यहाँ पर कमाल ही कर दिया है। जिसके बाद इस चीज से बातियान भी काफी ज्यादा खुश हो गया होता है कि उसने आज अपने मेरिडियन को अनलॉक करके दिखाई दिया, जिस वजह से सभी मान चुके हैं कि बातियान काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तब वहाँ पर एक डिसाइपल आता है जिसका नाम हान फेंग होता है, और इसी ने कुछ दिनों पहले बातियान को बहुत मारा था। उसी वजह से उसके कई सारे मेरिडियन ब्लॉक हो चुके थे। वो एल्डर से कहता है इस बातियान ने यहाँ पर चीटिंग की है, क्योंकि जब मैं इसके मेरिडियन को ब्लॉक कर चुका था तो आखिर इसने यहाँ पर कैसे इतनी जल्दी यहाँ पर अपने सारे मेरिडियन अनलॉक करके आइस ऑफ फायर की भी मेरिडियन को अनलॉक कर दिया, वो भी हीवन लेवल वाले। मुझे तो लगता है इसने यहाँ पर किसी जादू का इस्तेमाल किया और सभी को भ्रमित कर दिया, ये दिखाने के लिए कि इसने सच में अपने मेरिडियन अनलॉक किए हैं, बल्कि असल में तो ये किसी काम का नहीं है। तब बातियान उसे चैलेंज करते हुए कहता है अगर तुम्हें झूठ लगता है तो क्यों ना हम दोनों के बीच फाइट हो जाए, अभी डिसाइड हो जाएगा कि मेरे पास पावर है भी या फिर नहीं। जिस पर हान फेंग भी मान जाता है, और अब एल्डर बैटल एरिना के बीच में एक रिंग बना देते हैं, और जो भी इस रिंग के बाहर गया वो कंपटीशन हार जाएगा। जिसके बाद अब दोनों रिंग के अंदर आ जाते हैं और फिर इन दोनों के बीच फाइट शुरू होने वाली होती है। जिसके बाद ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।